शिमला में लेंसकार्ट के खिलाफ प्रदर्शन, बिंदी तिलक बनाम हिजाब मुद्दे ने पकड़ा तूल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट को लेकर विवाद गहरा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित दस्तावेज में कार्यस्थल पर बिंदी और तिलक को अस्वीकार करने जबकि हिजाब की अनुमति देने का दावा किया गया है। इस दावे के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई और मामला तूल पकड़ता चला गया। विवाद बढ़ने पर कंपनी के संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल ने सामने आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दस्तावेज गलत और भ्रामक है तथा यह कंपनी की वर्तमान नीतियों को नहीं दर्शाता। कंपनी ने भी अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि वह सभी धर्मों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का सम्मान करती है और किसी भी प्रकार का भेदभाव उसकी नीति का हिस्सा नहीं है। इधर इस मुद्दे को लेकर शिमला में कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर में स्थित लेंसकार्ट स्टोर के बाहर नारेबाजी की और कर्मचारियों को तिलक व कलावा बांधकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारी संगठनों ने आरोप लगाया कि कॉरपोरेट जिहाद के माध्यम से हिंदू भावनाओं को आहत किया जा रहा है और कंपनियां निवेश या अन्य दबावों के चलते पक्षपातपूर्ण नीतियां अपना रही हैं। हालांकि कंपनी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि विवादित दस्तावेज उसकी आधिकारिक नीति का हिस्सा नहीं है और सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शहर में माहौल संवेदनशील बना हुआ है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे किस दिशा में आ जाता है और क्या इस पर कोई ठोस समाधान निकल पाता है। हिमाचल में मैदानों के साथ पहाड़ भी तपे, शिमला, मनाली व कल्पा में गर्मी ने छुड़ाया पसीना। हिमाचल प्रदेश में इस बार गर्मी ने ऐसा रुख दिखाया है कि मैदानों के साथ साथ पहाड़ भी तपने लगे हैं। आमतौर पर ठंडे माने जाने वाले शिमला, मनाली और किन्नौर के कल्पा जैसे इलाकों में भी लोगों को दोपहर के समय पसीना आ रहा है। शिमला में अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री और मनाली में 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 और 3.8 डिग्री अधिक है। वहीं कल्पा में तापमान 25.3 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 7 डिग्री ज़्यादा है। शिमला में तेज धूप से बचने के लिए दिन के समय महिलाएं और युवतियां छातों का सहारा लेती नजर आ रही हैं, जो इस बदले मौसम का साफ संकेत है। मैदानी और निचले इलाकों में स्थिति और भी ज़्यादा गर्म हो गई है। ऊना जिला सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कांगड़ा में 35 डिग्री, सुंदरनगर में 35 डिग्री, बरठी में 34.7 डिग्री, मंडी में 34.4 डिग्री, भुंतर में 33 डिग्री और नाहन में 32.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। इन इलाकों में दिन के समय गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सुक्खू सरकार ने जनता को दिया महंगाई का तोहफा, 3 गुना बढ़ाया हिमाचल भवन सदन का किराया। हिमाचल सरकार ने विभिन्न हिमाचल भवनों और सर्किट हाउस के कुछ चुनिंदा कमरों के किराए में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की है। सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग ने किराए को लेकर नई दरें लागू की हैं। नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन के कमरा नंबर 405, 406, 407, 307, 308, 309 और 310 का किराया सभी करों सहित 4,000 रुपये प्रति रातें निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार नई दिल्ली हिमाचल सदन का कमरा नंबर 303, 304, 101 और 102, हिमाचल भवन चंडीगढ़ में कमरा नंबर 202, 203, 204, 107, 108 और 109 और शिमला स्थित विलीज पार्क सर्किट हाउस के चिन्हित कमरों के लिए भी यही दर लागू रहेंगी। पहले कमरों का रेट 1200 रुपये था। सरकार ने कमरों के आवंटन और उपयोग को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन भवनों में 30% कमरों की पुष्टि रात 12 बजे और 50% कमरों की पुष्टि शाम 5 बजे तक की जाएगी। केवल वही व्यक्ति कमरों में ठहरेंगे जिनके नाम पर बुकिंग होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी आवासीय सुविधाओं की गुणवत्ता बनाए रखें। 8 दिन 3 बयान, नतीजा 1, मां से नाराज विकास पटियाल ने सिया गुलेरिया पर उतारा गुस्सा। 8 दिन की जांच में 3 अलग अलग बयान सामने आने के बावजूद सिया हत्याकांड में पुलिस एक ही आरोपी विकास पटियाल की भूमिका मानकर आगे बढ़ रही है। मां से पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद गुस्से में हत्या की थ्योरी फिलहाल जांच का आधार बनी हुई है, जबकि मृतका और आरोपी के परिजन साजिश की आशंका जता चुके हैं। सरकाघाट में हुई सिया हत्याकांड की जांच 8वें दिन भी कई सवालों के बीच आगे बढ़ रही है। पुलिस ने अब तक की जांच में किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका से इनकार किया है और एक ही आरोपी को जिम्मेदार मानते हुए केस को उसी दिशा में आगे बढ़ाया है। हालांकि पूछताछ के दौरान आरोपी के बदलते बयान इस मामले को जटिल बना रहे हैं। शुरुआत में आरोपी ने सनक में हत्या की बात कही, इसके बाद किसी लड़की की शिकायत का शक सामने आया, जबकि बाद में मां से पैसे न मिलने पर हुए विवाद के बाद गुस्से में वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई। पुलिस फिलहाल इसी आखिरी थ्योरी को आधार मानते हुए सबूत जुटाने में लगी है।
जांच के मुताबिक घटना वाले दिन आरोपी की अपनी मां से पैसों को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद वह घर से निकला और अलग अलग स्थानों से होते हुए नैन गांव की ओर पहुंचा। रास्ते में बेंजी गांव के पास उसने सिया को अकेला देखा और उस पर दरार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी मौके से भागते हुए मंदिर और नाले के रास्ते नगला नाला तक पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। शहरों में 3,60,000 वोटर चुनेंगे नगर निकाय सरकार, 195 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। हिमाचल प्रदेश में 10 जिलों में कुल 3,60,859 मतदाता इस बार नगर निकायों की सरकार चुनने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। कुल मतदाताओं में 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला वोटर शामिल हैं, जबकि 14 अन्य मतदाता भी सूची में दर्ज किए गए हैं। 51 नगर निकायों में 195 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जिलावार आंकड़ों में कांगड़ा सबसे आगे है, जहां 1,08,84 मतदाता पंजीकृत हैं। इसके बाद मंडी दूसरे और सोलन तीसरे स्थान पर है। सिरमौर में 39,004 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मंडी जिले में 5वीं 8वीं कक्षा में एक भी छात्र नहीं फेल, विभाग ने 39 स्कूलों के प्रिंसिपल किए तलब। प्रदेश के मंडी जिले में 5वीं और 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को पास किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नो डिटेंशन पॉलिसी वापस लिए जाने के बाद अब पुअर परफॉर्मेंस देने पर उक्त कक्षाओं के छात्रों को फेल करने का प्रावधान है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। मामले पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई है, जिसके चलते 39 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को संबंधित शिक्षकों के साथ तलब किया गया है। विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी संबंधित स्कूल अपने छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं भी साथ लेकर निदेशालय में पेश हों। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के आधार पर ही तय किया जाएगा कि छात्रों को नियमों के तहत पास किया गया है या नहीं। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई उन स्कूलों के खिलाफ की जा रही है जहां 5वीं और 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को बिना उचित मूल्यांकन के पास कर दिया गया। विभाग को शिकायतें मिलने के बाद इस पर संज्ञान लिया गया। निदेशालय ने प्रिंसिपलों को 28 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से बुलाने का शेड्यूल तैयार किया है। हर दिन 4 स्कूलों के प्रिंसिपल और संबंधित शिक्षक जांच के लिए उपस्थित होंगे, ताकि प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।